ये जो अध्याय है ये बहुत विलक्षण है। राज विद्या राज गुह्य योग है ना। राज विद्या मतलब ऐसी विद्या जो विद्याओं की राजा है, यानी इसको यदि नहीं जाना तो हमारा जो कुछ भी जानना समझना इस जीवन में वो सब बेकार है भाई, सब बेकार है। ऐसी विद्या है ये। आप कहेंगे साहब हम तो साइंटिस्ट हैं, हमारे पास तो इतनी बड़ी कला है, हजारों लोग हमारे पास आते हैं, उनका काम नहीं चलता हमारे बिना। अरे ठीक है भाई, बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन यदि ये नहीं जाना तो वो कुछ नहीं जाना, मूल में ही भूल हो गई। स्वामी जी बताते हैं मूल में भूल होना। मूल में भूल होना यानी, पुराने लोग का उदाहरण बताता हूं। पुराने लोग पहले जोड़ लगाते थे, आजकल के बच्चे तो जोड़ लगाते नहीं है। बोलो लगाते हैं क्या? उनके पास तो कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है ना। पुराने लोगों को पहाड़े याद थे बढ़िया वाले, और पहाड़े कोई 2 3 4 5 के नहीं थे, ढैया पौना और अड्डा डेढ़ा भी थे। तो खट जो है कैलकुलेशन कर देते थे। आपका लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं कर सकता। बोलो, पूछ लेना आपने अपने पिताजी, और पिताजी भी मान लो कोरे हो तो दादाजी के पास जाना फिर। तो मूल में भूल का मतलब है आपको हिसाब दिया एक, और आपने क्या किया, पहले वाला ही अंक जो है वो गलत पढ़ लिया एक बार गलती से, है ना। गलत जोड़ गए उसको पहले वाले को, और बाद में आपने पूरी जान लगा दी जोड़ने में। बोलो आपका जोड़ सही रहेगा? क्योंकि आपने मूल में ही। तो बस ये मूल में भूल है ये, इसलिए इसको राज विद्या को हमको जानना है। और दूसरा है राजगुह्य योग। राजगुह्य मतलब भगवान कह रहे हैं मैं इतना गोपनीय योग बता रहा हूं तेरे को अर्जुन, ये हर एक किसी को कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तेरे से कह रहा हूं, राजगुह्य योग कह रहा हूं मैं। बहुत प्यारी बात भगवान बता रहे हैं। आइए जल्दी से हम देखते हैं, है ना। इस विद्या को जानने से भगवान कहते हैं ये अति पवित्र है, श्रेष्ठ है ये विद्या, फल भी इसका प्रत्यक्ष है। हम देखते हैं भाई, भगवान की वाणी को यदि हम सुनेंगे ना और गीता को पढ़ेंगे तो आप ये बात अपने ऊपर देख सकते हो कि मुश्किल से 5 महीने 6 महीने 3 महीने में भी आपको नहीं लगेगा, लेकिन लोग कहेंगे यदि आप सीरियसली पढ़ रहे हैं और सीरियसली भावों को ग्रहण कर रहे हैं, तो जो आपके जानने वाले हैं, जो आपके आसपास रहने वाले हैं, वो कुछ कहेंगे आपसे, मतलब कि बदले बदले से सरकार नजर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका काम क्रोध चला जाएगा, लेकिन जो रिएक्शन का जो एटीट्यूड है वो चेंज होगा। क्रोध आएगा, उतनी जल्दी नहीं आएगा, उतनी तीव्रता से नहीं आएगा, उतनी देर नहीं रोकेगा, चेंज होगा, 100% चेंज होगा। संभव ही नहीं है कि हम गीता की शरण लें और हमारी जिंदगी ना बदले, ये असंभव है, असंभव। ये फल प्रत्यक्ष है इसका, धर्म में है और अविनाशी है। अविनाशी का मतलब, अभी हमने एक श्लोक पढ़ा, ये मरने के बाद भी नष्ट नहीं होगा। क्या बढ़िया बात है। हम बोलो ऐसी कोई चीज भौतिक जगत में कर सकते हैं जो मरने के बाद हमको मिल जाए? मेरे दिमाग में मेरे को सपना आया एक दिन, तो इसलिए मैंने ये उदाहरण मैं बार बार देता हूं कि मान लो हमारी बैंक में जो है 4-5 करोड़ रुपए हैं, और हम हो गया, हमारा शरीर छूट गया, और मान लो सपोज कोई कुत्ता बन गए, कुत्ते का चिंतन हुआ तो बन गए। तो कुत्ते की मेमोरी बहुत तगड़ी होती है, उसको पता है कि यार ये वाला जो घर है ना नेहरू नगर में, ये मेरा ही है, और ये पासबुक है वो ड्राइंग रूम में पासबुक रखी है, और उधर मेरा आधार कार्ड रखा है। तो ले आए वो आधार कार्ड और पासबुक, और पहुंच जाए बैंक मैनेजर के पास, उसको कहे कि दे देगा। है कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी हमने एक नाम लिया, एक माला करी, अरे एक सेठ जी महाराज तो इतनी बड़ी बात करते हैं। देखो सेठ जी जो बड़े संत होते हैं वो बड़े करुणावान होते हैं। सेठ जी महाराज का मतलब गीता प्रेस के संस्थापक, उन्होंने तो एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा मात्र 3 लोगों को आप सत्संग में लाके बैठा दो, गीता से जोड़ दो, आपका कल्याण हो जाएगा। बोलो क्या बढ़िया बात है। इसीलिए आपको कल मैंने जो है ये पूरी टीम जो है हमारी
हैं। हम तो इनको नमन करते हैं भाई, वास्तव में हमारी कनौड़िया मैडम हैं, हमारी मीनाक्षी जी हैं, रेणुका जी हैं और भी हैं, मेरे को नाम नहीं पता, शालिनी जी हैं, मीरा जी, मीना जी, हाँ जो भी हैं, इन सबको प्रणाम है भाई, बहुत 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 प्रणाम है इनको, दंडवत प्रणाम है, क्योंकि इन्होंने ये मेहनत की तो हमारा फोकट में काम हो रहा है। हम भगवान के गुणगान चर्चा कर रहे हैं, बताओ नहीं हमको दीवारों को सुनाते क्या? अरे घर बैठ के दीवारों को सुनाते क्या? हमारा बड़ा एहसान, हम मतलब इनका बड़ा एहसान है हमारे ऊपर भाई, इसलिए इनको हमने नमन किया शुरू शुरू में। तो अविनाशी फल है और बहुत सुगम है भाई, कितना सुगम है बताओ। हम लोग अपने भौतिक चीजों की ब्रांडिंग नहीं करते हैं क्या? वो लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? कई लोग होते हैं, हम कहते हैं गीता, भाई साहब देखो हम किसी से कहेंगे नहीं। अच्छा क्यों? मुच्छाएं बड़ी बड़ी हमारे, मुच्छा। अरे तो भैया तने बेटे की शादी करी, जब दहेज लिया तो करी ना ब्रांडिंग बेटा, हैं? तेरे बेटे की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है तो दोस्तों में कहा, जिसका ही परिचितता शादी थी तो कही ना कि टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, तो बेटा मेरे यहाँ से ले लेना, करी ना ब्रांडिंग। तो दुनिया भर की ब्रांडिंग करता घूम रहा है और भगवान का काम करने में मुच्छा बड़ी बड़ी। अरे जिसने भगवान के काम के लिए अपने अहंकार को गला दिया और मैं तो कहूं अपने पद और प्रतिष्ठा को काम में ले लिया, वही सार्थक है वास्तव में। पद और प्रतिष्ठा, वही धन सार्थक है, नहीं सब मिट्टी के मोल में है, सारा अहम मिट्टी का है, बिल्कुल कुछ नहीं है ये। यदि भगवान के काम में लग गया थोड़ा सा भी तो काम हो गया बस। तो इतना सुगम है, करना क्या है, जो हमको अच्छा लगा वो दूसरों को बताना है तो काम हो गया। इसलिए हमारे यहाँ पे आप देखिए, हम गीता पढ़ने से ज्यादा जो है गीता प्रचार पे जोर देते हैं। हमारे इस गीता परिचय अभियान का उद्देश्य गीता पढ़ाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गीता बहुत रहस्यमयी है। अरे भगवान की कृपा होगी तो गीता समझ में आएगी। गीता शब्दों में नहीं है। कोई समझे कि मैं श्लोक के अर्थ पढ़ के गीता समझ लूंगा, वो महामूर्ख है। और यदि पंडित भी बन गए गीता का, तो गीता की जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी जीवन में, वो नहीं आएगी काम। ये और मजे की बात है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अर्जुन से ज्यादा बड़ा वीर जो है कर्ण है। हाँ कर्ण है, और वो भी है दूसरा कौन सा, एक वो जिसने नहीं, वो जिसे अंगूठा काटा था, एकलव्य उससे भी तगड़ा है, अर्जुन से भी तगड़ा। जब वो गए वहां पे तो जो कुत्ता भौंक रहा था जब उनके बीच में, तो एकलव्य ने उस कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया और एक खरोंच नहीं आई उसके। तो द्रोणाचार्य ने देखा, वो कुत्ता जब वहां पहुंचा द्रोणाचार्य के पास ने कहा, यार कमाल, मतलब कुत्ते का मुंह तीरों से भर दिया और अंदर खरोंच नहीं, ये कौन तीरंदाज है? तो वहां जाके उसने साष्टांग दंडवत करा एकलव्य ने, कौन है तेरा गुरु? कि महाराज ये रहे हमारे गुरु, ये आप ही तो हो, हम आपके पास आए थे, आपने मना किया, लेकिन हमने तो आपको ही गुरु मान रखा है, बोलो। तो कर्ण इतना वीर है, लेकिन बोलो कर्ण की विद्या जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी, कर्ण का एक ही वैरी है, कौन? अर्जुन, बाकी कोई वैरी नहीं है उसका, अर्जुन ही वैरी है। लेकिन अर्जुन से जब युद्ध हुआ तो बोलो कर्ण की विद्या काम आई? नहीं आई। यदि हम भगवान की बात का प्रचार नहीं करें, भगवान की बात नहीं माने, तो ये जो गीता हम पढ़ भी रहे हैं, थोड़ा बहुत बुद्धि में भी आ रही है, लौकिक में, ये काम नहीं करेगी। और यदि हमने भगवान की बात मान के और गीता का प्रचार किया निष्काम भाव से, तो गीता में आपको ये बात बिल्कुल बहुत ही विनम्र शब्दों में कह रहा हूं, गीता अपने अर्थ को प्रकट कर देगी आपके सामने, श्लोक खुल जाएगा आपके सामने। तो ऐसा है ये। आइए, और यदि हम भगवान की बात नहीं मान के और आलतू फालतू कामों में लगे रहे, तो कल हमारी चर्चा हुई, प्राय हमारी रुचि परोपकार के कामों में ज्यादा रहती है, पुण्य कमाने में ज्यादा रहती है। लेकिन गीता काम तो सत्कर्म ही बताती है, विहित कर्म ही करने, परोपकार नहीं करने, लेकिन पुण्य की दृष्टि से नहीं करने हैं। क्योंकि ये पुण्य जो है ना, ये पाप और पुण्य, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे पाप खतरनाक है, बंधनकारी है, ऐसे ही पुण्य भी खतरनाक है, बंधनकारी है। ये सोने की जंजीर है और ये
ये लोहे की जंजीर है। देखिए क्या हो रहा है, ये स्वर्ग का दरवाजा है। तो भगवान गीता में 2 श्लोक बोलते हैं, ये 20वां और 21वां। क्या कहते हैं भगवान कि लोग वेदों में जो परोपकार वर्णित हैं वो खूब सारे परोपकार करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, खूब नाम होता है उनका, बड़ा अच्छा है ना। और नाम होने के बाद वो कहाँ जाते हैं? स्वर्गलोक को जाते हैं, जाएंगे। और स्वर्गलोक में बहुत सारे भोगों को वो भोगते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? स्वर्गलोक में भोग भोगने के लिए कौन सी मुद्रा चाहिए? पुण्यों की मुद्रा। जैसे अमेरिका में जाएंगे तो कौन सा क्या चलेगा? डॉलर। ऐसे ही स्वर्ग में क्या चलेगा? पुण्य। तो पुण्य जो कमाए उनसे भोग भोग लिए और वो खर्च हो गए, और जिस दिन जीरो बैलेंस हुआ उसी दिन लात पड़ेगी वहां से, लात। हाँ, से सम्मान विदा नहीं है, शास्त्र में यही लिख रहा है, लात ही मारी जाती है। आप कहेंगे साहब इतनी क्यों बदतमीजी कर रहे हैं फिर? कोई आईएएस तो नहीं, कोई आरएएस तो नहीं, आईएएस आरएएस तो नहीं, मैं जब तो इसी की सुना देता हूँ यार, नहीं कोई होगा तो बुरा मान जाएगा। हाँ सर है तो आईपीएस है, सर तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मेरे को क्या, 1-2 बार किसी ने कहा यार आप बहुत बदतमीजी से बोल देते हो, ऐसा अच्छा नहीं है, तो कोई नहीं है तो मैं बोल देता हूँ, है ना। आरएएस जो है वो प्रमोट हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं? आईएएस बन जाते हैं। यदि कोई सर्विस में हो तो मेरी बात समझेगा, है ना। तो आईएएस बन जाते हैं वो। लेकिन जो फ्रेश आईएएस हैं वो कभी भी उनको आईएएस मानते नहीं है और अपने साथ बिठाते भी, है ना। तो ये जो स्वर्ग के देवता हैं इनके शरीर अलग हैं। हम पुण्यों के दम पे वहां पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वो हमको टच ही नहीं करना चाहते और कहते हैं यार ये आ तो गया है सिस्टम में, करें क्या। लेकिन जैसे ही पुण्य खत्म होंगे देंगे इसके लाभ। एक तो ये, दूसरा पुण्य कर्म करने में, यज्ञ कर्म करने में, क्योंकि हम सकाम भाव से कर रहे हैं तो बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। तो वो जो जीव जिनकी हमने हिंसा करी वो तैयार खड़े रहते हैं हमसे बदला लेने के लिए कि भाई साहब इधर से ही गए थे, आएंगे तो इसी रूट से, तो आएंगे जब देखेंगे इनको। हाँ ये शास्त्र में लिख रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान है, स्वर्ग में भोग भोगने के कारण हमारे चित्त पर भोगों के संस्कार पड़ जाते हैं, प्रिंट पड़ जाते हैं। इस कारण हमको यदि मनुष्य जन्म में भी गीता मिले, सत्संग मिले, तो प्राय आसानी से हमारा उसमें शुरू में मन नहीं लगता। गीता सुनते ही हम समाधि योग में चले जाते हैं। कई लोग कहते हैं हमसे कि साहब आप ये 1500 रुपये क्यों लेते हो? कितने लिए अपन ने? हैं 1600 रुपये क्यों लेते हो? कहीं 1600 लेते हैं, कहीं 1500, कहीं 1800, अलग अलग है। तो मैं ऐसा करता हूँ, कई लोग आजकल क्योंकि अनिद्रा की बीमारी बहुत है भाई, लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और हजारों की दवाइयाँ लाते हैं और वो नुकसान करती है बहुत, और बड़ी मुश्किल से सोते हैं, फिर नींद खुल जाती है उनकी। तो मैंने कि भाई साहब हम यदि 1600 रुपये में 2 दिन बढ़िया से खर्राटेदार आपको सुला दें तो तो इससे बढ़िया सस्ता सौदा क्या मिलेगा यार आपको? आपको अच्छी वाली नींद चाहिए क्या? आओ हमारे पास, हम इधर से बटन ऑन करेंगे गीता का। तो ये समाधि योग में कौन जाते हैं? इनके चित्त पे क्या प्रिंट पड़ा हुआ है? विषय भोगों के संस्कार पड़े हो, इनका मन वहीं लगता है। तो हमारा डबल नुकसान हो गया। क्या हो गया? जाना था बंबई, अटक गए सूरत में, और सूरत में 5 स्टार होटल मिल गया फोकट का। तो इंडियन मेंटेलिटी तो है ही, खूब खा लिया पी लिया और 3 दिन बाद एसी में से लात दे के निकाल दिया उसने। अब ट्रेन भी गई और 3 दिन खराब भी हो गए और अटक गए कहाँ? सूरत में। इसलिए गीता का साधक कभी भी स्वर्ग नहीं जाना और ना अपने माता पिता को वो स्वर्गीय लिखता है। गीता साधक कभी नहीं लिखेगा। आपको पता नहीं है तो आप खूब लिखो। अब मैं जो बात कह रहा हूं नहीं लिखनी चाहिए। स्वर्ग जाना किसी वैश्या के घर जाना है। स्वर्ग जाने को गीता में शाप बताया। शाप, हम क्यों शाप देंगे अपने पुरखों को, बुजुर्गों को? हम उनको स्वर्गीय नहीं लिखें। यदि लिखते हैं तो बंद कर दें, उनको गोलोक, हाँ गोलोकवासी लिखें, वैकुंठवासी लिखें, जो भी लिखें। वो भगवान के धाम जाएंगे, वो क्यों स्वर्ग वर्ग में जाएंगे?
हमको भी कोई स्वर्ग नहीं जाना, हमको काम अच्छे करने, परोपकारी करना है, हमको बदले में कुछ चाहिए नहीं भैया। तुमने यदि ये पुण्य मुन्न बटोरा है ना, तो ये गड़बड़ कर देगा, ये हमको ले जाएगा कहीं और गड़बड़ हो जाएगी। है वो कौन सा त्योहार आता है, मकर संक्रांति का, तो हमारे वहाँ हम अब पता नहीं आप क्या होता नहीं, हमारे वहाँ गाँवों में ऐसे चलता था कि भैया कंगी बांट रहे में, क्यों ऊपर जाके हमको बाल सूतने को कंगी क्या दिमाग है भाई, 14 कंगी बांट रहे हैं, इसमें से एक हमको मिलेगी क्योंकि ऊपर सूतने जो चीजों के ऊपर चाहिए उसको यहाँ बांट दो। अरे तो गीता बांट दो ना भाई, 14 गीता बांट दो ना। हाँ, अरे नरक में भी गए, वैसे तो नरक में जा ही नहीं सकते, और नरक में जाएंगे तो भी गीता हमारे साथ रहेगी, तो स्वर्ग से भी बढ़ के वो क्या कंगी वंगी के चक्कर में पड़े हो फालतू वैसे। तो पुण्य कर्म हमको नहीं देना भाई, हमको भगवान की तरफ चलना है। और देखिए अब भगवान जो बात बता रहे हैं अगले 2-3 श्लोकों में, बहुत विलक्षण श्लोक है, बहुत विलक्षण श्लोक है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जो मेरी तरफ चलता है ना सच्चे मन से, उसका मैं योग और क्षेम वहन करता हूं। क्या बढ़िया बात है, योग क्षेम वहन करते हैं। हाँ, योग का मतलब है जो उसके पास नहीं है मैं उसको वो दे देता हूं, और क्षेम यानी उसके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूं। कैसी बढ़िया बात है। किसकी? जो अनन्य भक्त है मेरा, मेरी चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। और जब भगवान योगक्षेम वहन करें तो बहुत अद्भुत तरीके से करते हैं, हमें नहीं पता चलेगा, हम नहीं कर सकते। हम अपने पुत्रों के लिए पुत्रियों के लिए इतना नहीं कर सकते, भगवान तो चाहे तो क्या कर दें। आपकी किताब में एक कहानी लिखी है, आपने पढ़ी होगी, कि एक कलकत्ता के डॉक्टर थे, डॉक्टर कैलाश, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे। तो उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई और ऐसा लगा कि माँ अब जाएगी, तो माँ की सेवा में लगे हुए थे, और उन्होंने लोगों को मना कर दिया, भैया आज हमारी माँ जो है जा सकती है, हम किसी को नहीं देखेंगे, कोई कितना ही मरीज हो हमारे पास मत आना। तो रात को 11 बजे माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हुई, तो उन्होंने पूछा, माँ कोई तुम्हारी इच्छा है, क्या बात है, कोई बेचैनी है? उसने कहा, बेटा अब देखो ये बुढ़ापे का शरीर ऐसा ही है। उसने कहा, बेटा तूने एक बार मेरे को अंजीर खिलाई थी, वो अंजीर इतनी बढ़िया थी, मेरे को अंजीर खाने की इच्छा कर रही है। देखो आप, अब कैलाश जी के पास बॉम्बे से अंजीर आई थी, कलकत्ता, कोई उनका भक्त जो है उनका मरीज लेके आया था बहुत बढ़िया अंजीर, और उसकी माँ को जो है वो अंजीर की याद आ गई। अब वो कैलाश जी एकदम सोच में पड़ गए और उनकी आंखों से आंसू आ गए कि यार मैं इतना बड़ा डॉक्टर, क्या कलकत्ता का नंबर 1 मैं डॉक्टर, अभी फ्लाइट से चला जाऊं कहते, लेकिन फ्लाइट नहीं है, अभी फ्लाइट से बंबई जाके और अंजीर ले आऊं मैं 6 घंटे में, यदि रॉड शॉट की फ्लाइट हो तो। लेकिन बताओ मैं माँ की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। एक छोटी सी इच्छा माने की है, अंत समय में जा रही है, अभी इसकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो तृप्त हो जाएगी। अभी सोच रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं कि प्रभु, भगवान का स्मरण करते हैं तो कोई खट 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 आवाज करता है बाहर, गुस्से से उठते हैं एकदम, कौन है? कोई मरी वरी नहीं देखना मुझे, मेरी माँ के पास रहना है। बुरी तरह से एकदम बड़बड़ाते हुए जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं गुस्से से, देखे तो उनका एक मरीज जिसको वो तो नहीं पहचानते थे, वो एक डिब्बा लेके खड़ा था। उसने कहा, साहब माफ़ी चाहता हूँ, रात को 11 बज गए, लेकिन मुझे सुबह निकलना है रंगून, क्योंकि मैं आपको एक बार अंजीर दे के गया था, मेरी इच्छा थी, आपने मेरी जो है मेरी पत्नी को ठीक किया है, तो मेरी इच्छा थी अब मैं सुबह आऊँगा 4 बजे, क्योंकि मेरा तो प्लेन है सुबह, इसलिए मैं रात को आ गया, माफ़ी चाहता हूँ साहब, बहुत माफ़ी चाहता हूँ। वो कहते हैं कैलाश जी ने ये बताया सेठ जी महाराज को ये वाक़या कि मैं गीता पढ़ता हूँ, मैं आस्तिक हूँ, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन मतलब मेरी क्या दशा होती उस दिन, उस अंजीर को, उस डिब्बे को देख के, मतलब मेरे दिमाग बिल्कुल के, हे प्रभु तेरी क्या लीला है, बिल्कुल बुद्धि से परे है सब कुछ। मतलब कहां से क्या चीज कैसे घूमती है, ये हम कल्पना नहीं कर सकते। भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं और कैसे एक एक पग पे हमारी रक्षा करते हैं भगवान, हम सोच नहीं सकते, ये सोच ही नहीं सकते। वही बात कह रहे भगवान, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। वाह क्या बात है, योगक्षेम वहन करते हैं। हाँ, भगवान योगक्षेम वहन करते हैं। और ऐसे भगवान की पूजा कैसे करें, तो भगवान कहते हैं बहुत सरल है,
अरे अर्जुन, मेरी पूजा बहुत सरल है, कोई भी कर सकता है मेरी पूजा। कैसे कैसे करें आपकी पूजा? तो भगवान ने देखिए कितनी बढ़िया बात बताई। ये भगवान अपनी पूजन का तरीका बता रहे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ओहो, तू पत्र चढ़ा दे मेरे ऊपर, तू पुष्प चढ़ा दे मेरे ऊपर, अरे कोई फल है तो वो चढ़ा दे, अरे फल भी नहीं है, पत्र भी नहीं है, पुष्प भी नहीं है, तो जल तो होगा, तू जल ही अर्पण कर दे मेरे ऊपर। और भगवान कह रहे हैं यदि कोई प्रेम से मेरे को ये चीज अर्पण करे तो मैं उसे ग्रहण ही नहीं करता हूं, मैं उसको खा लेता हूं। कौन बोल रहा है? जो निर्गुण निराकार वाले हैं, जो है ना आधे अधूरे ज्ञानी हैं, वो कहते हैं कि नहीं, भगवान तो शरीर में नहीं है, भगवान तो निर्गुण निराकार है, वो ऐसे नहीं है, वो तो कण कण में ही है, शरीर नहीं है भगवान का। आपका है तो भगवान का नहीं है, तो आपका कहां से आया? हां, कृष्ण हैं, व्यक्ति हैं, वो शरीर हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, उनका भी दिल है, उनका भी मन है, वो भी प्रेम चाहते हैं, वो भी प्रेम करते हैं, वो निर्गुण निराकार भी हैं, वो कण कण में भी हैं, वो सगुण भी हैं, वो सब कुछ है, वो सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ है और सबसे परे है वो। और वो प्रेम चाहते हैं, हमसे प्रेम चाहते हैं। वो कहते हैं मैं खा लेता हूं, खा लेता हूं, लेकिन पदार्थ नहीं खाते भगवान। भगवान भाव ग्राही जनार्दना। अरे विदुरानी के केले विदुरानी गिराती हैं और छिलके खिलाती हैं भगवान, और छिलके खा रहे भगवान। और उन छिलकों की भगवान जब 16,108 रानियां, जब 56 भोग हैं भगवान के, द्वारकाधीश का ऐश्वर्य देखें आप तो, ओहो, उनके समान तो ऐश्वर्य है ही नहीं, किसी का ही नहीं है द्वारकाधीश जी जैसा। इतना बड़ा ऐश्वर्य, और भगवान इतनी सारी चीजों के बीच में, इतने सारी प्रेम करने वाली रानियां, रुक्मणी जी बैठी हैं, सब बैठे हैं भाई, कोई मजाक थोड़ी है। और वहां भगवान विदुरानी के केले के छिलकों के लिए आंसू बहा रहे। अरे क्या है उनमें, क्या करते हो तुम? ये विदुरानी का नाम आते ही, छिलकों का नाम आते ही भगवान कहते हैं भैया ऐसी चीज मैंने कभी नहीं खाई जिंदगी में, दोबारा कभी नहीं खाई। अरे विदुर जी महान भक्त हैं, विदुर जी से कौन ज्यादा बड़ा भक्त होगा? विदुर जी आते हैं, वो कहते हैं ले ये कर क्या रही है ये बावड़ी है, ये भगवान को बड़ी मुश्किल से बुला के लाया हूं मैं, ये कर क्या रही है? ये सारे छिलके के ढेर लगा दिए, छिलके खा के ये गिरी गिरा रही है, गिरी तो गिरी उठा के भगवान को देते हैं। भगवान कहते हैं, और उसको डांटते हैं वो विदुरानी को, क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर दिया तूने? भगवान मना कर देते हैं कि विदुर जी अब पेट भर गया, अब पेट भर गया। अब विदुरानी जी भी कह रही हैं, तो अब विदुरानी जी का भी नहीं ले रहे वो, क्योंकि विदुरानी जी का जो भाव था उस समय अर्पण करने का, तो उस भाव के ही तो भूखे भगवान। बस वही कह रहे हैं भगवान यहाँ पे, मेरी भक्ति कितनी सरल है। अरे हम जंगल में, हम ट्रेन में, हम जहां हैं वहीं से भगवान को अर्पण कर दें, वहीं से ही। हाँ, क्यों? भगवान कहेंगे आगे मेरे सब जगह हाथ पैर है, मैं सब जगह। वो लोग कहाँ नहीं है? जंगल में भी खड़े हैं तो वहां भी हम कोई प्रसाद हमको पाना है तो भगवान को अर्पण कर दिया। भगवान कहते हैं मैं वहीं तैयार हूं। कोई विधि भगवान मानते नहीं, भगवान भावग्राही हैं। और भगवान ने इसके बाद तो एक जोरदार बात कही, ओहो, अरे पत्रम पुष्पम फलम तो यम छोड़ो। भगवान कहते तू कुछ तो करता होगा भाई, तू नहाता होगा, तू धोता होगा, तू खाता होगा। हमारा खाते तो हम 4-5 बार। अरे तो जो तू करता है, खाता है, वो सब तू मेरे को ही अर्पण कर दे, ये मेरी पूजा हो गई। इससे कैसी बढ़िया बात है। अच्छा महाराज, शूद्र कर सकते हैं क्या? स्त्री कर सकते हैं क्या? पापी कर सकते हैं क्या? अरे भगवान ने कहा कोई भेद ही नहीं है, जाति वर्ण लिंग का भक्ति में कोई भेद ही नहीं है। भगवान क्या बढ़िया, कैसी बात बोल रहे हैं आप। देखो ये जो श्लोक है, गजब का श्लोक है भाई, गजब का श्लोक है। कि आइए बोलते हैं श्लोक को, हम साथ साथ बोलते हैं। अपि चे सुदुराचारो भजते मामनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि स। भगवान कह रहे हैं अपि चे सुदुराचारो, सुदुराचारो। स्वामी जी कहते हैं यहां भगवान उस पापी की बात कर रहे हैं जिस पापी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। कौन से पापी?
जिसने ऐसे ऐसे पाप कर रहे जिनके बारे में करना तो दूर हम सोच भी नहीं सकते, अभी हमने सोचे ही नहीं है, ऐसे पापी। भगवान कह रहे वो पापी भी यदि दृढ़ निश्चय कर ले, सम्यक व्यवसितो, दृढ़ निश्चय कर ले किसी भी वजह से कि यार अब कहां जिंदगी बिता दी, अब भगवान का भजन करेंगे, अब ये गलत सलत कुछ नहीं करना है, आज से अब जब तक शरीर रहेगा चलेंगे भगवान की तरफ, यदि वो निश्चय कर ले तो भगवान कहते हैं वो साधु है, वो साधु है, वो साधु है। चला नहीं है, अभी एक कदम भी बढ़ाया नहीं है, लेकिन जैसे ही निश्चय किया भगवान ने उसको क्या कह दिया। और भगवान यदि साधु कह दे तो इसका मतलब वो साधु है। ऐसा क्यों किया भगवान ने, बहुत बड़ा रहस्य है। देखिए, हम यदि चोरी करेंगे ना कहीं, सपोज आप मॉल में गए और कई बार इच्छा हो जाती है कि जो है छोटी सी चीज पे इच्छा हो जाती है कि यार ये फ्री में ले लें चोरी करके, तो आप जब तक उसको नहीं उठा सकते जब तक कि आप खुद को चोर ना मान लें। यदि आपके मन में ना मैं चोर हूं ही नहीं, मैं चोर नहीं, नो मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, मैं सच्चा हूं, मैं चोर नहीं हूं, मैं ईमानदार आदमी हूं, यदि ऐसा आपका भाव है तो बोलो क्या आप उस वस्तु को उठा पाएंगे। यानी कभी भी कर्म से पहले उसके मूल में हमेशा संकल्प होता है, ध्यान रखें इस बात को। जिसका संकल्प जैसा होगा उसको वैसे ही विचार आएंगे और अल्टीमेटली वो वैसे ही कर्म करेगा। इसलिए जब आप गीता क्लास अटेंड करते हैं तो आपके आचार्य आपको एक टास्क देंगे, जो वो टास्क आपको एज ए स्टूडेंट करना चाहिए, चाहे आप कितने ही बड़े उम्र के हैं, कितने ही पढ़े लिखे हैं। आपको आपसे अपेक्षा की जाती है कि जैसे 5वीं क्लास का बच्चा टास्क करता है, होमवर्क करता है, ऐसे आपको एक होमवर्क दिया जाता है। क्या होमवर्क दिया जाता है? आपको एक संकल्पित किया जाता है कि मैं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करूंगा, मेरा इसी जन्म का जो दृढ़ उद्देश्य यही है कि भगवत प्राप्ति करनी है। क्यों? यदि ये चीज संकल्प में बैठ गई तो सारी जिंदगी अपने आप सारा अलाइन हो जाएगी एकदम से। ये इसलिए भगवान ने कहा अपि चेष्टु दुराचारो। और भगवान ने एक बात कही, अर्जुन कोई भी हो, ओहो स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रास ते अपि यान्ति पराम गतिम, कोई भी हो। और बल्कि इसको और गहराई से हम समझें श्लोक को, तो जो जाति वर्ण और योग्यता में नीचे हैं भगवान की प्राप्ति उनको ज्यादा सरलता से होती है। टैक्स किस पे लगता है? और जितना ज्यादा कमाई उतना ज्यादा। तो भगवत प्राप्ति के जो नियम हैं या परीक्षा हैं वो पंडितों के लिए बहुत भारी भरकम है। और जो सरल है एकदम, उनको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उनके लिए नियम कड़े हैं ही नहीं, बहुत सरल है। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं माने कि हमारा यहाँ पे नाम लिया है तो हम नीचे, ना नीचे बिल्कुल नहीं है। स्त्री का नाम लिया है, वैश्य का लिया है, शूद्र लिया है, भगवान की इन पर विशेष कृपा है। औरों को तो थोड़ा फिर भी कुछ करना पड़ेगा, धरना पड़ेगा, कोई पात्रता देखेंगे। इनके लिए तो मामला बिल्कुल साफ है, बहुत आसानी से मिलेंगे इनके लिए, ये बिल्कुल पक्की बात है, ये है ना। भगवान के जितने भी हमने अब तक देखे हैं घटनाएं, वो यही है कि भगवान जो है समस्त प्रेम जो है इनके ऊपर उड़ेल देते हैं। भगवान श्री राम के जीवन का एक चरित्र मैं आपको पेश कर रहा हूं इसको समझने के लिए। देखिए, भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और सुग्रीव को प्रूफ भी दिया कि मैं कितना शक्तिशाली हूं, और वादा भी किया और वादा निभा भी दिया। तब भी सुग्रीव उनको भूल गया। 3 तरह के भक्त होते हैं, एक साधक, एक विषयी, एक मुमुक्षु। सुग्रीव विषयी भक्त है, लेकिन भगवान उसको अपना मित्र कहना है। सुग्रीव ही मोहे सुधी बिसारी, पावा राज कोश पुर नारी। ये 4 चीज मिली ना उसको, तो सुग्रीव ने क्या किया?
भगवान की याद, पावा, राज, कोश, पुर और नारी। ये चार चीजों में हम लट्टू हो रहे हैं। और क्या है? ये चार ही हैं, बताओ, पांचवा है ही नहीं कोई सामान। तो अर्जुन लक्ष्मण को कहा जरा लाना उसको, तो लक्ष्मण ने तान के अभी लो, अभी आपके चरणों में पटकता हूं उसको। भगवान ने कहा नहीं भैया, ऐसे मत लाना, है ना, वो हमारा मित्र है, मित्र की तरह लाना। अरे जिन बंदरों से उन्होंने जो है मित्रता की, अब आप देखिए भगवान बैठे नीचे और बंदर हैं ऊपर। तो बंदर हैं, आपको क्या लगता है वो भगवान से ऊपर बैठने में शर्म कर रहे हैं? और उनकी पूंछ लटक रही है नीचे। अरे लटक ही रही है भाई, भगवान तो अरे राजाधिराज है, भगवान श्री राम है, पूंछ नीचे लटक रही है, बोलो चे पे कर रहे हैं। तो उनका भगवान का उनके प्रति प्यार कोई कम है? प्रभु तरु तर कपिडार पर, प्रभु तरु तर कपिडार पर, और ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। तुलसीदास जी कहते हैं मेरे श्री राम जैसा कौन सीलवान होगा। अरे हम एक कदम चल के तो देखें भगवान की तरफ, छोड़ें अपनी जाति, वर्ण और योग्यता सब छोड़ें। और मैं आपको बहुत सूक्ष्म बात निवेदन कर रहा हूं, हम अपने साधन के दम पर तो भगवान की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। हाँ, हम संकल्प जरूर कर सकते हैं, और संकल्प ही वो शक्ति है जो हमको पहुंचाएगा वहां तक। एक कदम हम चलते हैं तो भगवान जो है 100 कोस चलते हैं, 100 कोस हैं। यदि हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसमें भगवान का दोष बिल्कुल नहीं है, इसमें दोष जो है वो हमारा ही है। दरिया दूसरे दास में, नहीं राम में दोष। और जन चाले एक पावड़ो, और हरि चाले 100 कोस। इसलिए भगवान कहते हैं हम सब भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, बस हम थोड़ा सा इस शरीर और संसार में जो रम जाते हैं, ये रमना बंद करें और भगवान की तरफ थोड़ा सा चित्त लगाएं। अब भगवान हमें एक फार्मूला दे रहे हैं कि यदि मेरी प्राप्ति बहुत शीघ्र करनी है, तो ये भगवान ने एक फार्मूला बताया। इस फार्मूले में गीता के सभी योग आ गए, टोटल जितने भी योग भगवान ने बताए, जितनी भी बातें बताई, वो सब आ गई इसमें। बड़ा प्यारा स्त्रोत है, आइए देखते हैं। मन्मना भव मद भक्तो, मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैशसि युक्ते वै, मात्मानं मत्परायणा। मन मना भव, क्या बात है, कितनी बढ़िया बात है। तू मेरे में मन वाला हो जा। देखिए हमारा मन कहां जाता है। अच्छा, आपकी शादी हो गई? हो गई? तो शादी से पहले जब शादी नहीं हुई थी, और जब रिश्ता भी नहीं आया था, और जिनसे आपकी शादी होनी है वो लड़की या लड़का संसार में तो होगा। अरे होगा जब ही तो आया बाद में। तो मान लो उसकी टांग टूट गई, किसकी? जिनसे आपकी शादी होनी है। तो बोलो आपके कोई फर्क पड़ा? अरे पड़ा क्या? कमाल है ना, आना ना। अरे जब जानते नहीं तो क्या फर्क पड़ा? एक क्या दोनों टांग टूट जाए हमारी तरफ से, हमारे क्या लेना देना। अच्छा मान लो आपका अभी संबंध हो गया और फिक्स हो गया, भाई शादी इन्हीं से होनी है, सगाई हो गई, और अब फोन पे वार्ता हो रही है और पता चला कि साहब को जुकाम है उधर, साहब को उधर। तो फर्क पड़ रहा है इधर, मन जा रहा है साहब में, हाँ जा रहा है। इससे पहले अरे हमने जैसे ही पिताश्री ने कहा, माताश्री ने कहा, हमने कहा, हमने मान लिया कि अब ये हमारे हैं, तो हमारा मन अब कहाँ जा रहा है? उनमें जा रहा है, सुबह शाम है। तो जैसे ही यदि हम भगवान को अपना मान लें कि भगवान हमारे हैं, तो हमारा मन स्वतः ही भगवान में। और यदि हमने भगवान को अपना नहीं माना, साधन में लगे हुए हैं लेकिन अपना नहीं माना, तो हमारा मन भगवान में नहीं जाएगा। तो आइए हम भगवान को पुकारते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के हैं।
भगवान हमारी पुकार सुनते हैं, हमारे मन को खींचेंगे वो अपने आप। बड़े सुंदर हैं, बड़े दयालु हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। तो पहला सूत्र, मन मना भव, भगवान को अपना मन दे दें, मन भगवान में लगा दें, या सब में भगवान को देखें, एक ही बात है। भव मद भक्तो, दूसरा सूत्र, मेरा भक्त हो जा। ये भक्त होना क्या है भाई? भक्त वो जो विभक्त नहीं हो, यानी जो केवल और केवल भगवान का हो। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि 7 फेरे लगे और जो स्त्री है वो मान लेती है कि मैं अब इनकी हो गई। बोलो, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद कोई पूछे तो उनको पता है हम तो इनके हैं। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से अहमता में बिठा लिया कि मैं भगवान का हूं। बस भक्त होना ये है असली बात। बाकी भगवान की पूजा करना, प्रेम करना, वो सब चीजें हैं, लेकिन मूल में ये बात है कि हमारी अहमता में, हमारी ईगो में, हमारे मन बुद्धि में ये बात बैठ जाए कि मैं केवल भगवान का हूं। यदि हमने मान रखा कि मैं तो जो है पत्नी का हूं, मैं पिता का हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो इसका मतलब हम अभी भक्त नहीं है। ये तो हम हैं, शरीर के नाते हैं, हमारा स्वधर्म पालन के लिए तो हम बिल्कुल हैं, लेकिन हम मूल में केवल और केवल ये भक्त होना। और मध्याजी, मध्याजी यानी मेरा पूजन कर। देखिए, हम जो है पिताश्री का पूजन करें, माताश्री का पूजन करें, लेकिन उनकी बात ना माने। हेलो, हो रहा है पूजन? पत्नी जो है उठते ही उठते पैर तो छू ले पति देव के, लेकिन मजाल है जो है उसकी एक बात मान जाए, तो पूजन हो रहा है। हाँ, पति को छूने चाहिए, महावीर जी ये कह रहे हैं, पति को उठते ही पत्नी के पैर छूने चाहिए। वास्तव में सही है, उसके आते ही जो है लाइफ में एकदम से प्रकाश आ गया है। चलो भाई, कैसे भी कर लो, एक दिन ऐसा करो, अब संडे मंडे का कोई नियम बना लेते हैं, छोड़ो। अरे पूजन है क्या असली? देखो, भरत जी जब जाते हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने, चित्रकूट जा रहे हैं भरत जी, तो पैदल जाते हैं। तो लोग उनसे कहते हैं कि आप इतने बड़े राजा हो कि पैदल जा रहे हैं। तो भरत जी रोने लग जाते हैं कि अरे, मैं अपने आप को राम का सेवक कहता हूं, मैं भगवान की पूजा करता हूं, मैं ऐसा कहता हूं, भगवान श्री राम की पूजा करता हूं, मेरे रोम रोम में भगवान है, लेकिन मैं कैसा सेवक हूं, कैसा सेवक हूं। अरे मेरे प्रभु जिस धरती पे गए नंगे पैरों से, और मैं भी उनके पैरों से जा रहा हूं, नंगे पैरों से। अरे सेवक का कर्तव्य तो है कि जहां उसके प्रभु नंगे पैर जाएं, वो सिर केवल जाए। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। भगवान की, भरत जी कहते हैं, आज्ञा सबने सुसाहिब सेवा। पूजन का, सेवा का सबसे बढ़िया तरीका है आज्ञा का पालन करना। यदि हम भगवान का पूजन करना चाहते हैं तो हमें देखना चाहिए कि भगवान ने क्या हमारे लिए कोई आज्ञा दी है गीता में। हाँ, दी है भगवान ने। जब भगवान सारी गीता कह देते हैं तो बिल्कुल लास्ट में जाके भगवान कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब बता देते हैं। बिल्कुल लास्ट में जाके भगवान 2 श्लोक बोलते हैं, वहां पर भगवान अपनी हृदय की बिल्कुल गुह्यतम बात बताते हैं। क्या बात है वो? 18.68 में भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो मेरी वाणी का यानी गीता का निष्काम भाव से प्रचार प्रसार करेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह। वो लोग, कितनी बढ़िया बात है। और प्रचार प्रसार तो हम करते आए ना भाई, अपने खुद का, दुकान का, बेटे सबका प्रचार प्रसार, और सबका रंगा पोत के सबको प्रचार प्रसार ही तो कर रहे हैं। ये ऊपर नीचे कभी, और रात दिन काम क्या है हमारा, तो थोड़ा सा भगवान का कर लें।
भगवान इतने में ही कह रहे हैं कि मेरा निष्काम भाव से कोई प्रचार प्रसार करे तो वो मुझे ही प्राप्त होगा। और आगे बोलते हैं उसके समान मुझे दूसरा कोई प्रियतर होगा ही नहीं, पूरी पृथ्वी पर उसके समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। क्या बढ़िया बात है। अब आपके समझ में आया कि हम सबसे ज्यादा गीता प्रचार पर जोर क्यों देते हैं। हमारे मन की बात नहीं है, ये भगवान के मन की बात है। और इसको परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने जब ये 2 श्लोक गीता में पढ़े आज से 100 साल पहले, तो उनकी आंखें चिपक गई इन श्लोकों पे। उन्होंने कहा वाह वाह क्या बात है, इतना सरल साधन, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, सब आसान नहीं है। इतना सरल साधन कि बस जो मिले घर में परिवार में उसको भगवान की बात बतानी है, उसको थोड़ा सा समझाना है, भैया गीता से जोड़ो, भैया भगवान से जोड़ो, भैया गीता क्लास में जाओ। और यदि वो बात मान लेता है, हमारा फोकट में काम हो रहा है, रॉयल्टी आ रही है भैया। हाँ, अरे दुनिया में तो हम दुनिया भर की दलाली करते ही आए अब तक। सेठ जी कहते हैं आज जरा गोविंद की दलाली करो भाई, बहुत मजे हैं इसमें, बहुत मजे हैं। और छोड़ दो सारा अहम, छोड़ दो ये मेरे को शर्म बरम छोड़ दो। आप कितने ही बड़े आईटी में हो, कितने ही कॉर्पोरेट में हो, है ना, आप पक्की बात मानिए हर मानव के अंदर वो भगवान है। वो हो सकता है आपकी बात को रिजेक्ट करे, लेकिन आपने जो रिक्वेस्ट की है वो खाली नहीं गई है। वो मत पढ़े, वो 2 साल मत पढ़े, लेकिन आपका काम तो हो गया यदि आपने उसको ऑफर कर दिया। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इस चीज को आप देखना, वो आपकी बात का विरोध भले ही कर ले, लेकिन अंदर से वो भी परमात्मा का अंश है, इसलिए वो बात तो सही करता होगा, सोचता होगा, और अंदर भी सही लोगों को ही पसंद करता होगा। अच्छा, मैं एक उदाहरण देता हूं भाई, है ना, हालांकि लगेगा आपको ठीक नहीं, लेकिन यही उदाहरण मन में आ रहा है। ऐसे व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानते हैं, मान लो उनको बाहर जाना है एक दिन के लिए और अपनी पत्नी के पास छोड़ना है दिन भर के लिए किसी को, तो बोलो किन को छोड़ना पसंद करेगा? अपने कौन से दोस्त को जो भगवान का भक्त है उसको छोड़ेगा, या बोलो जो भगवान का भक्त है, माला करता है, भैया कोई सब है ना, उसको छोड़ देगा, यार तू रह ले भाई शाम तक यार, है ना। और उसके जो संग हैं जिनके संग वो अच्छा, उनको नहीं करेगा। तो हमने यदि भगवान की बात का प्रचार किया, वो हमको चाहे कुछ भी माने, ऊपर से कुछ भी कहे, हमारा काम तो हो गया। ये है पूजन असली। ये पूजन हो गया तो फिर किसी पूजन की जरूरत नहीं है। और भगवान चौथी बात बताते हैं, माम नमस्कुरु। ओहो, मेरे को नमस्कार। क्या मतलब है? नमस्कार का मतलब जो हम समझ रहे हैं वो तो है ही, सबसे बढ़िया नमस्कार है भगवान ने जो परिस्थितियां हमको दी हैं, अभी जो दी हैं इस जीवन में, जैसा परिवार दिया, जैसे माता पिता दिए, जैसे पति, जैसा पत्नी, जैसा पुत्र, जो दुख दे रहे हैं, जो सुख आ रहा है जीवन में, जो नफा मिल रहा है, नुकसान मिल रहा है, जो भी हो रहा है, अपमान मिल रहा है, मान मिल रहा है, लोग पूजा कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है हमारे जीवन में, सब भगवान की विशेष विशेष कृपा है। और उनको धन्यवाद दें, हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया। हो गया काम। ये है नमस्कार। हाथ जोड़ना पर्याप्त नहीं है। ये 4 सूत्र है भाई, पूरी गीता उतर गई इसमें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। किसी के मन